Assalamualaikum viewers. In this consecutive episode of my live session, the person who is going to add with me is Sadia Mazhar. Within few minutes, she will remain connected with me, and this session is sponsored by DIDX.net. I'm waiting for Sadia Mazhar. Hopefully, she will get the connectivity. She is interested to host live session as I am doing regularly, and we will reciprocate our thoughts and ideas in that session. So, Sadia Mazhar, you are here. जी सादिया मजहर, मैं आपको इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता. आपको मैं इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपको वी हैव टू वेट. होपफुली वी विल गेट द कनेक्टिविटी. वी हैव टू वेट. हमको इंतज़ार करना पड़ेगा. आपको वो ऑप्शन ज़रूर आ जाएगा. मैं आपको फिर इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ जैसे आप मेरे साथ ऐड हो जाओगे. सादिया माजा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मसला हो रहा है. मैं आपको इनविटेशन करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जी मैं आपको ऑप्शन आ गया है. मैं आपको इनविटेशन सेंड कर दिया हूँ. आपके पास ग्रीन सुमश ब्रदर आपके साथ जरूर रब्ता होगा. माशाल्लाह आप एक कुरान हाफिज हो. आपका अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. मेरी आवाज आ रही है आपके पास ठीक ठाक से? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। ओके. तो यहाँ पे जितनी सारी व्यूअर है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से और सऊदी अरब से, हमारा तमाम व्यूअर्स के सामने अपना तारुफ करो प्लीज पहले. अच्छा जी। जी, मेरा नाम सादिया मज़हर है और मैं इस वक्त क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम होम मॉम हूँ। माशाल्लाह से मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी 1.25 साल का है, ठीक है, 16 मंथ्स यानी तकरीबन। और मैं बेसिकली टॉर्क 360 एसएनसी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ हूँ इस वक्त, जो कि ये बिज़नेस 2 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था एससीसीपी से सक्सेसफुली। और उसके बाद जब ये इनकॉर्पोरेट हुआ उसके कुछ अरसे बाद ही, लाइक 1 या 2 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई थी खैर से। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस काम को पॉज किया अपनी घर की लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको रिज्यूम कर दिया और पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे से रिज्यूम किया है, जिसकी वजह से मुझे लर्निंग में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कुछ वर्कआउट अपना पहले से कर लिया हुआ था, होमवर्क आप जिसे कह लें, वो इस तरह के मीटिंग्स वगैरह जो भी करनी थी, जितने लोगों से मिलना था, डिस्कशंस करनी थी, या मिसाल के तौर पे कोई जगह विज़िट करनी थी कि मुझे पता हो कि यहाँ पे वेंडर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो सारा कुछ मैं शादी से पहले कर चुकी हुई थी, ताकि शादी के बाद मेरा काम जो है ना सिर्फ कॉल्स, ईमेल्स, इन चीज़ों की हद तक ज़्यादातर रहे। इस यानी कि मैं जैसे कॉल करूं और मेरा काम हो जाए। तो मैं इस तरह ओके. से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। माशाल्लाह. तो सादिया मजहर, जैसे हमको पता है आप एक हाउसवाइफ हो और उसके हम्म, साथ साथ सीईओ भी हो. ये ऑर्गेनाइजेशन जी क्या इंटरनेट बेस्ड है जो आप घर पे बैठ के ये कंट्रोल कर रहे हो? जी, ये अभी स्टार्ट में हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं कि घर से इसको ऑपरेट कर रहे हैं सारे चीज़ों को। बट ये इस तरह से फ्यूचर में इंशाल्लाह नहीं रहेगा। इट विल एक्सपैंड एज वेल, इट विल हैव एन ऑफिस एज वेल। अभी स्टार्ट में मैं इसलिए नहीं इसके ऑफिस वगैरह की तरफ आ पा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं उसको हर जगह पे कैरी नहीं कर पाती हूँ। तो आई वॉज थिंकिंग के ओके नाउ आई शुड वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा बहुत ये समझदार हो जाए, इसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर फिर आई विल हैव एन ऑफिस एज वेल, और फिर वहाँ पे प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें ये है कि मेरा काम बेसिकली 100% ऑनलाइन नहीं होता, सिर्फ ये है कि मैं ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रही हूँ। मेरा काम इस तरह से है कि वहाँ पे बैंक अकाउंट्स में भी हम लोगों की डीलिंग चल रही है, उधर एससीसीपी ऑफिस में भी डीलिंग चल रही है, लॉयर्स के साथ भी हम लोग राब्ते में हैं। तो काम हमारा वही है जो एक ऑफिस में बैठ के एक बंदा करता है, लेकिन क्या है कि हमने उस ऑफिस को घर बना लिया, यानी कि घर में ऑफिस खोल लिया।
यानी कि वर्चुअल ऑफिस मैं इसको कह रही हूँ कि मैंने उसका एड्रेस लोकेशन सॉरी जो है वो लोगों को नहीं बताई हुई, लेकिन मेरा काम चल रहा है। मैंने लोगों को बताया कि हाँ जी आई एग्जिस्ट, माई बिजनेस एग्जिस्ट, और लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट भी किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब 50% मिनिमम पेमेंट हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की लाजमी लेते हैं। कंटेंट राइटिंग में तो ये अंडरस्टूड है कि हर जगह ऐसे ही होता है कि आपने जब तक काम सबमिट नहीं किया आपको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से चलता है, बट जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ी सी पेमेंट पहले भी दे देते हैं। या अपवर्क, फ्रीलांसर वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आपको माइलस्टोन मिल जाता है थोड़ा सा पहले। तो हमारा जो माइलस्टोन होता है वो मिनिमम 50% होता है, और हम 2-3 क्लाइंट से तो हमने 100% भी चार्ज कर लिया था और उन्होंने दिया है। यानी ये नहीं हुआ कि उन्होंने एक दफ़ा भी सोचा हो कि भाई ये घर से ऑपरेट कर रही है, पता नहीं ये ऑथेंटिक है भी नहीं, ये घर का एड्रेस इसने दिया तो हुआ नहीं, हमें क्या पता ही कहाँ से काम कर रही है, क्या ये एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये फेक तो नहीं है। लोगों के जहन में 100 सवाल आते हैं, और यही वजह है कि मुझे क्लाइंट्स को हासिल करने में बहुत टाइम लगा है। लेकिन मैंने उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, ठीक है। मैंने फिर भी एफर्ट्स किए हैं, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की जो है ना मदद शामिल थी, तो सब कुछ हो सका, नहीं तो कुछ भी नहीं होना था। अगर किसी ने कोई अच्छा काम को शुरुआत करने वाला है तो पहले उनको क्रिटिसिज्म फेस करना होता है। क्यों? हम्म। इवन रेहान अल्लाह वाला को भी क्रिटिसिज्म आज भी फेस करना कर रहा है वो। क्यों? इंसान का आदत ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि देखें आप मार्केट के अंदर बिल्कुल नए हैं, ठीक है। ना आपको मार्केट के बारे में अवेयरनेस है, ना आपको लोगों की मेंटालिटी के बारे में पता है, एक बात। दूसरी बात, आपको ये नहीं पता कि आपने इधर से एक बात सुनी है और इधर से निकाल देनी है, ऐसा नहीं पता आपको, सही। आपने ये सोचा है कि अच्छा ये है, उसने मुझे ये कहते है, फलाने ने मुझे ये कहते है, आप टेंशन लेके बैठ गए, है इसने ये कहते उसने वो। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने में सब्र चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, उसके बाद आप इस काबिल पहुंचते हैं कि अच्छा अब जो है ना मुझे चाहिए कि अब जो है ना मैं हिम्मत पकड़ लूँ, और अब मैंने इधर से सुनना और इधर से निकाल देना है, मैंने किसी की बात को नहीं सुनना, ठीक है। तो वो चीज़ लेती है टाइम, एक्सपीरियंस, ठीक है, पेशेंस, ये चीज़ है। तो रिहान अल्लाह वाला को या मुझे हो या कोई भी हो, मैं एक नाम वगैरह लेके मिसाल दे रही हूँ, हर किसी को स्टार्ट में मुश्किलात आती हैं। तो जैसे आपको फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उधर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेट से मैंने क्लाइंट्स लेने थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी, शुरू में मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि मैं किसको अप्रोच करूं, ठीक है, कौन मुझे प्रोजेक्ट देगा। मैं तो घर पे बैठी हुई हूँ, मैं घर से बाहर ज़्यादा मूव नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। कौन मुझ पर ट्रस्ट करेगा, कौन मुझे एडवांस में पैसे भेजेगा, क्योंकि एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने लॉयर को भी पे करना है, मैंने एससीसीपी की फ़ी भी पे करनी है। लेट से चलो मैं अपनी फ़ी ना उसमें ऐड करूँ, ठीक है, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन ये दो फ़ी ऐसी होती हैं जिनको मैंने पे करना ही करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मुझे होता है कि 50% मिनिमम मेरे पास हो। अब वो मेरे लिए एक चैलेंज था शुरू में। तो इस तरह मैं एक मिसाल दे रही हूँ। फिर कंटेंट राइटिंग, मैंने फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म जो है ना 2014 में ज्वाइन किया, तो मुझे आप यकीन करें 2014 के बजाय मुझे 2015 में जाके आप कह लें कि तो थोड़ा बहुत काम करने, बल्कि सॉरी 2011 में मैंने ज्वाइन किया था फ्रीलांसर को, जो freelancer.com है। 2014 में मुझे प्रोजेक्ट मिला, जस्ट इमेजिन 3 साल मेहनत करने पर। बीच में मैं थोड़ी सी हिम्मत भी हार जाती थी, काम रोक देती थी कि भाई मैं क्या करूँ, बिल्डिंग करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ, को प्रोजेक्ट आता ही नहीं। एक बंदे ने भी, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट्स दिए भी हैं तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा कि वो मोर देन अ ईयर उनके साथ मेरा काम चलता रहा, और वो एक अच्छे टर्म्स के साथ एंड भी हुआ। क्योंकि एंड पे मेरा थीसिस का मसला आ गया था, मेरी यूनिवर्सिटी की इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ा। मैंने कहा मैं तो टाइम नहीं दे पाऊँगी आपके काम को, मैं नहीं प्रोग्रेस कर सकती, इस तरह से मुश्किल हो रहा है। तो मैंने रिफ्यूज़ किया और अच्छे टर्म्स पे अल्लाह हाफिज़ कह के तो काम स्टॉप कर दिया। लेकिन क्या है कि अब अब उसके बाद मैंने बीच में जब मेरा एमबीए ख़त्म हुआ फिर मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट की, और ब्लॉगिंग वगैरह तो मैं शुरू से ही कर रही थी, 2009 से ही कर रही थी। लेकिन उसमें भी मुझे काफ़ी सेटबैक्स का सामना रहा, लाइक मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो एडसेंस अभी तक मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा। तो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहा कि मेरा एक मेन अकाउंट था जिसको मैं एडसेंस के लिए यूज़ करना चाह रही थी, और वही एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो मैं हिम्मत हार गई, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू ट्राई इट अगेन, आई विल गिव इट सम टाइम, थोड़ा सा पेशेंस,
थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी लर्निंग के बाद मैं दोबारा अप्लाई करूँगी। तो अभी मैं बस आप कह लें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक मूवी आ रही है, उसके लिए भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है, मतलब कि बेसिकली उन्होंने लिखा उन्होंने ही था, लेकिन उसको मैंने उर्दू में टाइप उनको करके दिया। और इसी तरह से कंपोजिंग आप कह लें, मतलब मैंने और भी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज उन्हें दी हैं, और वो वैसे भी मुझे इंगेज कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, मार्केटिंग वगैरह में। मैं डिटेल्स अभी उसकी डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अभी उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ। जब वो ट्रेलर वगैरह रिलीज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन कोई आएगी, तभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल शेयर कर पाऊँगी। माजर सिस्टर, जैसे आपने बोला आपको लॉयर को भी पे करना पड़ता है, लॉयर को आप क्यों पे कर रही हो? लॉयर के साथ रिश्ता क्या है आपका इस प्रोफेशन पे? देखिए, जो लॉयर है ना बेसिकली वो मेरी टीम का हिस्सा है, ठीक हो गया। यानी मैं हाँ। उसको, ये नहीं है कि वो एक्सटर्नल बंदा है कि बस बाहर से बंदा टेम्पररीली हायर किया या कुछ है। वो टॉर्क 360 के लिए काम कर रहा है बेसिकली। टॉर्क 360 का अपना कोई काम हो, टॉर्क 360 के लिए कोई काम हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसने अवेलेबल रहना है, ठीक है। वो आप समझ लें कि एक तरह से बिजनेस पार्टनर है टॉर्क 360 का, ठीक है, ना कि वो एम्प्लॉई है। ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय। और प्लस ये कि हमारे पास जो टीम है पूरी, उसको मैं भी एक्सेस कर सकती हूँ। जो मज़े की बात है इसमें कि मैं डायरेक्ट मतलब उनसे हो सकती हूँ कि मुझे पता है कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्योंकि मेरी और मेरे लॉयर की इतनी माशाल्लाह से अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों की कोई एक दूसरे से बात ना छुपी हुई नहीं है। प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने कभी कोई जो है ना चीज़ छुपाई नहीं है। हम लोगों ने परसेंटेजेस लेट से अगर डिफाइन कर ली अपने लिए, ठीक है, तो वो भी फेयर तरीके से, ठीक है, कि उसमें जो है ना क्या कहते हैं, जायज़ मुनाफा जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ होती है। हाँ। तो ये इस तरह से हम लोग थोड़ा बिजनेस को लेके चल रहे हैं। बट ये कि काम हम मिलके करते हैं। यानी एक बात होता है कि लॉयर को कोई काम चाहिए होता है, वो मैं करके उसको दे देती हूँ। उसको कोई काम चाहिए तो वो मैं कर देती हूँ, और इस चीज़ों के हम चार्जेस नहीं लेते। ये चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बढ़ती है। फिर बाद में ऐसा भी होता है कि लेट से मुझे पेमेंट्स लेट मिली है और मेरा लॉयर काम करके बैठा होगा कि हाँ जी ये मैंने काम कर दिया हुआ है, तो मैं अगर लेट से पूछूंगी कि भाई ये पेमेंट जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो कोई इशू तो नहीं है, तो आगे से सिर्फ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि कोई इशू नहीं है, आई ट्रस्ट यू टोटली, ठीक है, कोई सॉरी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो है ना, हम मिल के हमने काम करना है, मिल के हमने प्रोग्रेस करनी है, तो इंशाल्लाह सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि आपने जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या बिजनेस वर्क करना है, उसमें ये होता है। अब मज़े की बात इसमें मैं बताऊँ मैंने इससे पार्टनरशिप क्यों की है। बिजनेस कंसल्टेंसी में जो रजिस्ट्रेशन और लीगल सर्विसेज हैं उसके लिए मैंने पार्टनरशिप की है। जो दूसरी सर्विसेज हैं लाइक बिजनेस प्लान ये वो मैं खुद प्रोवाइड करूँगी। अब मज़े की बात बताऊँ, मेरा साथ क्या हिसाब किताब है कि लोग जो है ना मतलब ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये जो है ना बंदी काम कर कैसे रही है, ठीक है। लोगों को ना मतलब ये समझ नहीं आ रही होती कि ये जो है ना यानी कि ये अब कह रही है अब इतनी कंपनी रजिस्टर हो गई, अब इतनी रजिस्टर हो गई हैं, ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है, और क्या मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है कि नहीं है। मज़े की बात बताऊँ, मुझे एससीसीपी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की एक एक स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन है। यानी मुझे और लॉयर को पता होता है कि हर स्टेप के बारे में, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली उसको कह रही हूँ अच्छा ये पता नहीं कैसे होना है देख लो इसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक एक स्टेप क्यों, क्योंकि टॉर्क 360 की कंपनी मैंने रजिस्टर कराई थी विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी लॉयर, सही। तो मुझे उसका प्रोसेस सारा पता है, ए टू जी के एससीसीपी क्या करती है, किस तरह की वहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग एक तरह से टीम हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं, टीम है। बिजनेस कंसल्टेंसी के केस में ये हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग जायज़ हम लोगों ने रखी हुई अपने लिए, ठीक है। जो कि हम लोग का बाद ऐसे होता है पेमेंट्स हमारी लेट हो जाती हैं, हम लोग फिर भी काम कर रहे होते हैं, हमारा काम नहीं रुकता, ठीक है। अब वो चाहे वो किसी और शहर में बैठा है, मैं किसी और शहर में बैठी हूँ, लेकिन हमारा ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाया हम लोगों को, ओवरऑल बता रही हूँ कि
हम लोगों को कभी जो है ना एक दूसरे पे शक भी नहीं हुआ, कभी कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी चीज़ पे हमें शक करना पड़े कि ये जो है ना फलाना बंदा जो है ना हम लोगों को मिसकोट कर रहा है कोई चीज़, तो ये चीज़ गलत हो रही है। अगर कोई चीज़ उनके एंड से डिले आ जाता है, जैसे कोई सबमिशन वगैरह की उनके प्रोसेस में कोई डिले आ जाता है, तो वो भी अपडेट कर देते हैं कि हाँ जी फलानी चीज़ जो है ना उसमें ये प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से ये डिले हो गई है, या फलानी चीज़ फलाने टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि होगी, ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। यानी इतनी क्लियर कम्युनिकेशन होती है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी के चांसेस ही नहीं होते। तो ये चीज़ है कि हम लोग, मैं इस तरह से बिजनेस मॉडल मेरा है कि मैं पार्टनर्स बना के लोगों को चलती हूँ। मैं लोगों को एम्प्लॉय, फ़िलहाल मैंने किसी को एम्प्लॉय के तौर पे हायर नहीं किया, और अगर मैं किसी को लेट से एम्प्लॉय के तौर पे हायर करूँगी भी, तो मेरा प्लान यही है कि मैंने उनको इसी तरह एम्पावर करना है जैसे वो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो मेरे पास काम कर रहे हैं एज पार्टनर्स, मतलब काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड शेयरिंग कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि मतलब मेरा काम भी हो रहा है, उनका काम भी हो रहा है, और उनको ये फील नहीं होगा कि वो, अल्लाह माफ़ करे, कि गुलाम हैं या वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, प्रेशर में हैं। हम लोग ने हर तरह से कोशिश हम लोग करते हैं कि अगले बंदे की लेवरेज देके, मैंने 2-3 लोगों से काम कराया भी है, तो मैंने उनको हर तरह से रिलैक्स करने की कोशिश की, मैंने उन्हें अच्छी पेमेंट्स भी दी, ठीक है, उनको अच्छी कंपनसेशंस दी। अगर कोई पेमेंट्स डिले भी हुई तो अल्लाह ताला उनको उन पर करम नवाजी करे कि वो लोग भी पेशेंट थे, मतलब उन्होंने भी जल्दबाजी नहीं, उन्होंने कहा इट्स ओके वी कैन वेट। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बिजनेस में होते हैं तो ये फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं होता कि झट से पेमेंट आई झट से काम हुआ ख़त्म, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको स्टॉप लग जाता है। कभी ईद हॉलीडेज आ जाते हैं और हमारा को बैंक का काम होता है, आपको पता है ईद हॉलीडेज हो जाती हैं या रिलीजियस हॉलीडेज हो जाती हैं, तो अक्सर जगहों पे, अक्सर कंट्रीज़ में बैंक्स बंद हो जाते हैं। फिर जब पाकिस्तान में क्या है कि जुमा जो है ना वहाँ पे हाफ ब्रेक होती है। यहाँ पे आजकल रमज़ान है तो आजकल एससीसीपी का भी आईपीओ ऑफिस जो होता है जहाँ पे ट्रेडमार्क बनते हैं, ये ऑफिसेज की भी हाफ टाइमिंग्स हो गई हैं। जैसे आईपीओ की हो गई है 10 बजे से 2 बजे, ठीक है। एससीसीपी की हो गई है 10 बजे से 4 बजे। फ्राइडे वाले दिन जो है ना अक्सर ही ऐसा होता है कि बीच में जो जुमा ब्रेक आती भी है 2 बजे, तो सारे लोग जो है ना 2 बजे चले जाते हैं, 4 बजे तक कोई नहीं होता फ्राइडे को। सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होते हैं। तो ये चीज़ होती है। फिर हम लोगों को कोई लेट से प्रोजेक्ट हमें मिला फ्राइडे को, पेमेंट हमें फ्राइडे को मिल गई, तो हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ता है मंडे को। ये चीज़ है, तो इस तरह से फिर काम चलते हैं। ओके, सादिया सिस्टर, क्या आप ये टॉर्क 360 डिग्री और जो ACCP, ये क्या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है? जी बिल्कुल, देखिए टॉर्क 360 मेरी कंपनी है, वो एससीसीपी से रजिस्टर्ड है। एससीसीपी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, सिक्योरिटी मुझे एंड पता नहीं था। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई मसला नहीं, मैं बता देती हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ाहिर है यू आर इन बांग्लादेश, यू आर नॉट इन पाकिस्तान, यू आर नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशन काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो हमने आपको एक्सप्लेन करनी है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको उससे हेल्प होती है। एससीसीपी जो है ना वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, फिर उसके अलावा गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इसी तरह से नेशनल, क्या कहते हैं, नेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है। इस तरह मुख्तलिफ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका जो है ना हम करते हैं, तो ये चीज़ है। ओके, तो हाँ जी। अगर किसी ने जैसे काफी बेरोजगार यंग जनरेशन है, क्या सिर्फ औरत तो ज्वाइन कर सकता है या औरत मर्द कोई भी ज्वाइन कर सकता है आपका वो टॉर्क 360 पे? हाँ जी, सारे कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है? हाँ जी, ओके, सारे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज वगैरह के। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो कहते होते हैं नॉर्मली कि बैचलर्स होना चाहिए कम से कम। ये नहीं कि आप मैट्रिक पास हैं तो आप एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन के लिए आ गए हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि आपको बिजनेस चलाने का तरीका तो पता हो, थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो बंदा, क्योंकि देखें बैचलर्स डिग्री है तो आपको पता है मास्टर्स डिग्री हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू डू। और पाकिस्तान में तो ऐसा भी है कि इवनिंग क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे। फिर उसके अलावा ये तक होता है कि जो लोग इवनिंग क्लासेस में भी नहीं जा सकते लेट रहे, या फ़ी की वजह से या टाइम की वजह से, वो उनके लिए ऑप्शन है फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से जाके फिर वो जो है ना ट्रेनिंग वगैरह
भी हासिल कर सकते हैं, घर से बैठ के सारी चीज़ें जो है ना हो जाती हैं इस तरह। तो इसका मतलब किसी ने ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई कोई लिमिटेड, ऐसा नहीं कि लिमिटेड मेंबर ज्वाइन कर सकते, कोई भी ज्वाइन कर सकता है किसी टाइम बिल्कुल, पे? किसी भी टाइम कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ ये है कि मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट बैचलर्स की डिग्री होती है। बैचलर्स आपका चाहे बीए ही क्यों ना हो, आप वो कर लें और उसके बाद जो है ना आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके, क्या पाकिस्तान से बाहर जैसे बांग्लादेश वालों और इंडिया वालों ज्वाइन कर सकता है? इसके लिए ना मेरा ख्याल है कि कर तो सकते हैं, लेकिन शायद उसके लिए पासपोर्ट उनको दिखाना पड़ता है कि एज फॉरेन। लेकिन उसमें ये होता है कि ये चीज़ होती है कि दो कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। एक तो ये कि अगर तो कोई कंपनी मल्टीनेशनल है जो बाहर भी एग्जिस्ट करती है, उसने पाकिस्तान में आके रजिस्ट्रेशन कराई, तो उसमें क्या होता है कि ना जो बाहर की कंपनी के ओनर्स वगैरह हैं वही पाकिस्तान में आके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और उसमें ना मतलब अपना शेयर्स वगैरह रख लेंगे और लोकल मार्केट जो है ना उसमें भी कुछ ना कुछ शेयर्स वगैरह दे देंगे। वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कम ही है जो प्राइवेट लिमिटेड कराती हैं। और ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज वगैरह हैं उसमें जो 51, क्योंकि ये रूल होता है एससीसीपी का कि 51 या 52% जिनके पास शेयर है ना वही कंपनी को कंट्रोल करेगा। तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि एससीसीपी ये कहता है कि कोई लोकल जो है ना बंदा वो इतने शेयर्स को होल्ड कर ले, बाहर वाले को थोड़े कम दे दिए जाएं। या बाहर वाली कंपनी तभी ज़्यादा शेयर्स ले सकती है अगर उसने इस पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर करना है, तो तब वो इसके 51 शेयर्स में होल्ड ले लेंगे। या मतलब मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान में यूफोन की कंपनी है, ठीक है। यूफोन की कंपनी में इत्तिसलात ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। इन्होंने आगे बकायदा एससीसीपी ऑफिस वगैरह में जाके शेयर्स इनके बाय किए और क्या कहते हैं, यूफोन बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। इस तरह और भी मुख्तलिफ कंपनीज हैं। सीएम पाक है, पहले पाकटेल हुआ करती थी, उसके ओनर सारे थ्रू आउट पाकिस्तानी होते थे। फिर उसको चाइना की कंपनी जोंग ने एक्वायर कर लिया, सीएम पाक के नाम से वो बन गई, ठीक हो गया। उसमें क्या है कि अब जोंग का उसमें ज़्यादा होल्ड है, तो जोंग ने जो है अपने 51 या 52% शेयर्स ले लिए कि अच्छा अब ये जो कंपनी है ये अब हम चलाएंगे। तो बल्कि जोंग ने तो इनफैक्ट पूरा की पूरी एक्वायर कर ली थी। जब आप एक्वायर करते हैं तो फिर 100% शेयर्स आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे और अगर वेंचर्स करना होते हैं तो फिर लोग ना परसेंटेज डिफाइन कर लेते हैं शेयर्स की कि किसके पास चेयरमैनशिप जानी है, चेयरपर्सनशिप जानी है, और किसके पास जो है ना कंपनी का होल्ड और नॉट होल्डिंग जो भी है ना वो जाना है। ओके, तो अगर किसी ने मेंबर बनना चाहता है, सॉरी मेरे हम्म, उर्दू अच्छा नहीं है, अगर किसी कोई ने मसला नहीं। मेंबर बनना चाहता है तो कौन सा रेगुलेशन उनको मेंटेन करना पड़ेगा? सोचो एक बंदे वो पढ़ाई खत्म कर चुका है, कहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, उस वक्त वो आपका वो ऑर्गेनाइजेशन पे वो ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन करना होगा, रेगुलेशन क्या है? जी इसमें चूँकि हमारे बहुत सारे काम जो है ना उसमें ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ठीक हो गया। उसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं चाहिए। हम लोग लोकेशन बाउंड नहीं करते किसी को, टाइम बाउंड नहीं करते, ठीक है, स्पेस बाउंड नहीं करते। मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि वेर एवर यू एग्जिस्ट इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है, आप टॉर्क 360 के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल यू नीड इज़ अ फ़ोन, अ लैपटॉप, एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, पॉसिबली अ फ़ोन नंबर जिसको आप यूज़ कर सकें। अब फ़ोन नंबर इंटरनेशनल कॉल्स के लिए तो ऑब्वियसली इट वुड बी एक्सपेंसिव, तो इट्स प्रेफरेबल टू यूज़ वाईफाई इंस्टेड। व्हाट्सएप कॉल्स कर लें, और व्हाट्सएप बहुत चलता है नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे, स्काइप बहुत चलता है, वाइबर वगैरह बहुत चलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। फेसबुक मैसेंजर तो बहुत कॉमन है, हर कोई इसको यूज़ कर रहा होता है। तो दीज आर द थिंग्स, इफ़ यू थिंक अबाउट दीज तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप कौन सा शहर पे रहते हो पाकिस्तान का? मैं लाहौर में। लाहौर। जी। ओके, अगर किसी ने खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान से आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है, तो वो व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आपके साथ रब्ता करके ज्वाइन करना मुमकिन होगा उसके लिए? बिल्कुल। और मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रेन एंड बी ट्रेन इनिशिएटिव का फॉर्म भी पड़ा हुआ है। वो उसको आप लोग वो फ़िलहाल तो आप मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए किया हुआ था उसको, लेकिन आगे मैं इंशाल्लाह ताला उसको एक्सटेंड करके उसमें और भी ऑप्शंस ऐड अप करूँगी कि आप जो है ना कि किस चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह के लिए स्टार्ट करें। तो ये ऐसे लोग जो एम्प्लॉयज़ अभी फ़िलहाल नहीं है उनके लिए सिर्फ इंटर्नशिप ऑफ़र जो है ना वो रखी है कि आप लोग इंटर्न बने, हमारे साथ काम करें, हम आपको इंटर्नशिप लेटर भी देंगे,
आपको जो है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको ईमेल में मिलेंगी। आप जब चाहे प्रिंट निकालें और किसी को भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। और हमारी बैकिंग इस हद तक होगी कि अगर कोई हमसे लेट से कांटेक्ट करता है कंफर्मेशन के लिए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो हम वैलिडेशन कर देंगे, हाँ जी हमने ही दिया है ये चीज़। और उसका मेन मकसद हमारा ये है कि लोगों को इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल जाए, कि जो है ना वो कहीं भी उस चीज़ को शो कर सकें। और कोशिश हमारी यही होगी कि रियल टाइम उनको काम करवाया जाए। और अगर लेट से है तो स्टार्ट में ये अनपेड इंटर्नशिप, लेकिन इसमें ऑब्वियसली कोई पेड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो इसमें जो है ना हम लोगों की कोशिश होगी कि उनको पेड वर्क भी दे दिया जाए और उनकी लर्निंग में इजाफा हो सके। उससे साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देंगे, और ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह का कुछ नहीं पता, कोशिश करेंगे थोड़े से उनके ऊपर एफर्ट्स पुट करके उनको ट्रेनिंग वगैरह दिलाएं, और उनको चीज़ें सिखा के उनसे साथ इंटर्नशिप भी, यानी ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड है। और कोई पेड अपॉर्चुनिटीज़ आए तो ऑब्वियसली वो भी हम उन्हें देंगे। और फिर ये कि जो अच्छे उनमें से लोग हैं उनको इंडोर्स करेंगे अपने पेज के ऊपर, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, कि ये लोग हैं, इनकी ये बैकग्राउंड है, इनकी ये स्टोरी है, इनकी ये जो है ना क्वालिफिकेशन वगैरह है, इनको आप ज़रूर इंडोर्स करें, सपोर्ट करें। कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या कोई चीज़ आती है, जॉब ऑफर वगैरह, तो हम रेफ़र करेंगे। मतलब यहाँ तक हम इन्हें कंपनसेट करने को तैयार हैं। ऑल वी नीड इज़, मतलब वी नीड के 50 एप्लीकेशन हमारे पास पूरी आ जाएं। स्टार्ट हमारा बैच जो है ना इंशाल्लाह अनकरीब होने वाला है। और मैं बस वेट कर रही थी कि जैसे ही मेरे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, एप्लीकेशन वगैरह, यानी कि सीवीज और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आई विल स्टार्ट दिस प्रोसेस फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, जो कि मैं खुद सिखाऊंगी। और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक ट्रेनर हमारे पास मौजूद है, उन्होंने भी हमें कॉन्सेंट दिया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी हम ना उनको ये देंगे ट्रेनिंग वगैरह। तो कोशिश तो ओके, हमारी है, बाकी आगे अल्लाह ताला को जो मंजूर हो होगा इंशाल्लाह। ये अब्दुल कादर एक सवाल पूछा है, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। और शायद काफी व्यूअर भी ये सवाल पूछना चाहता है, जैसे आपने बोला इसके साथ फ्रीलांसिंग का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये कंपनी कौन किस्म का है, इसके बारे में अब्दुल कादर जानना चाहता है, शायद काफी व्यूअर भी जानना चाहता है। ये कंपनी क्या करती है ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यही सवाल है। ओके जी, ये मार्केटिंग, एचआर, आईटी, बिजनेस कंसल्टेंसी देती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देती है। फ़िलहाल क्योंकि मैं इसे घर से ऑपरेट कर रही हूँ, तो मैं मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। पर मेन मेरा जो इसमें टारगेट था वो एचआर था, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एमबीए एचआर हूँ। मेरा एचआर का इंटरेस्ट था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंटरेस्ट था। लेकिन चूँकि उसके लिए आपको ऑब्वियसली मुख्तलिफ जगहों पे विजिट्स वगैरह करने पड़ते हैं, पर फिर भी घर पे रहते हुए बावजूद मैंने 4 इवेंट्स को स्पॉन्सर किया था। वो इस तरह के 2 लाहौर में थे, 2 कराची में हैं। ये 4 मैंने इवेंट्स को किया था स्पॉन्सर। और इसमें ये कि मैंने इनको फेसबुक मार्केटिंग दी, इनको मैंने जो है ना ब्रोशर्स वगैरह बना के दिए, वो इन्होंने प्रिंट आउट वगैरह निकालने थे जो भी करने थे। मैंने इनको सोशल मीडिया पे कवर भी किया, ठीक है। और 1-2 इवेंट्स ऐसे भी हैं जो मैंने खुद जाके अटेंड भी किए हैं। लाहौर वाले मैंने एक इवेंट मैंने अटेंड किया था, और जो दूसरा इवेंट था उसके लिए मैंने वेन्यू अरेंज करके दिया था, उसके लिए मैं खुद गई थी। तो ये जो 2 लाहौर वाले इवेंट्स थे, ये शादी से पहले मेरी जाना खैर से हो गए थे, तो इसलिए मेरे लिए जाना भी पॉसिबल ज़्यादा था। मूवेबिलिटी इशू कोई नहीं था मुझे। तो बाकी ये जो बाकी 2 कराची वाले इवेंट्स थे, ये शादी के बाद हुए हैं, यानी कि लाइक ये 2018 में ही हुए हैं 2 इवेंट्स जिनको मैंने मार्केट किया था। तो उसके बाद ये कि अब एक मैं लाहौर में प्लान कर रही हूँ कॉन्फ्रेंस इवेंट का इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरा इवेंट मैनेजमेंट में एक बड़े लेवल पे स्टेप भी होगा, क्योंकि टॉक 360 बेसिकली कॉरपोरेशंस और कॉरपोरेट ब्रांड्स इन चीज़ों को प्रमोट भी करता है। तो आप इसे मार्केटिंग कंसल्टेंसी में काउंट कर लें, या आप इसे बिजनेस कंसल्टेंसी में काउंट कर लें, ये हर जगह पे आ जाएगा इस तरह। ओके, तो और जो सवाल पूछना है वो है, काफी लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू का विक्टिम बन गया है, क्योंकि जॉब मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है। क्या आपका जो बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन है, इनका कोई क्या मेंबरशिप का क्या कोई लिमिटेड है क्या? इतना क्या हम 1000 मेंबर लूंगा या 2000 मेंबर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, या कोई अनलिमिटेड मेंबर नहीं, जो अभी चाहता है वो स्टार्ट ज्वाइन है। कर सकता है? देखें, जो चाहता है वो ज्वाइन ज़रूर कर सकता है, लेकिन अभी स्टार्ट है हमारा, तो हम 50 से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हमारे पास भी काम का वर्क फ्लो बढ़ेगा, इंशाल्लाह ताला पे हम इस नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे। ये हम बैचेस की फॉर्म में कर रहे हैं, लाइक 1 या 2 महीने का बैच चलाएंगे, उसमें जो सक्सेस होगा
उसके बाद आगे फिर हम उसे एवेलुएट कर सकेंगे, अच्छा हमने कितना इसको बढ़ाना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे इसके अंदर प्रोग्रेस हमें नज़र आएगी, तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम इसको लिमिटेड नंबर तक रखें ही ना। अल्लाह ताला ने हमें ऑफिस दे दिया, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बस ये कह लें कि छोटे लेवल पे लो प्रोफाइल पे चलते हुए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बड़े लेवल पे जाएंगे। पूरा प्लान है, सारा कुछ उसके लिए प्लानिंग सब कुछ हो चुका है। सिर्फ अब बस मेरा बच्चा थोड़ा सा संभालने के काबिल हो जाए अपने आप को, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके। और जो मेंबर ज्वाइन करेगा वो अगर अच्छी तरह से काम करे तो उनका पेमेंट कितना होगा तकरीबन? पेमेंट देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड है, यानी लेट से मैं मिसाल देती हूँ, अगर मुझे कोई अर्निंग होती है किसी प्रोजेक्ट से, ठीक है, तो उसमें मैंने उनको कहा कि मोटिवेट करने के लिए कि मैं आपको उसमें से 0.3 रुपीज़ पर वर्ड जो है ना वो आपको पे कर दूंगी, उससे वो आपका स्टाइपेंड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि बेशक मैंने उनको कह दिया कि जी आप अनपेड हैं, ठीक है, लेकिन कोई पेड वर्क आया और मैंने देखा वो बंदे मेहनत भी कर रहे हैं, एबिलिटी भी पुट कर रहे हैं, और अभी स्टार्ट है उनका, उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो स्टार्ट में आई कैन पे देम 0.3 रुपीज़ पर वर्ड फॉर एनी कंटेंट राइटिंग, ठीक है। साथ साथ मैंने गाइड करती जाऊंगी, साथ साथ वो जो भी सीख लेंगे। और अपनी मेरी 2 वेबसाइट्स है, मैं उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखवाऊंगी, ताकि ऐसा भी नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट्स उनके पास नहीं है वो वेट कर रहे हैं तो वो बैठे ही रहेंगे। इस तरह नहीं मैं करूँगी इंशाल्लाह। प्लान मेरा यही है कि मैं फिर बस ये है कि मेरी अपनी जो वेबसाइट्स के ऊपर वो काम करेंगे वो अनपेड होगा, ठीक है। उसकी वजह मैं बताती हूँ, वो इसलिए अनपेड होगा क्योंकि उसमें वो एज ऑथर काम कर रहे होंगे, उसके नीचे उनके सारे लिंक्स वगैरह दिए होंगे कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें लोग उन्हें ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं उनको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ अपने पोर्टफोलियो को वो लोग बना सकें, ये चीज़ है। ओके, तो आपका जो वेबसाइट है इसका लिंक प्लीज आप यहाँ पे कमेंट पे सेंड कर दीजिए, जैसे सारी की सारी व्यूअर जो इंटरेस्टेड है वो वेबसाइट सर्च करे और इसके बारे में उनको अच्छी तरह से पता हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये है टॉर्क, TOR। एक सेकंड, टाइप करने में थोड़ी मुश्किलात आती हैं। ओके, टॉर्क। चाहे बाद में कर लोगे, अगर अभी करना है तो कर लो। नहीं नहीं, आ गया आ गया। ओके। एक ये वेबसाइट जो है ना, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ, ये अपलोड नहीं हुई है। और जो दूसरी है वो है sadiamazhar.com। तो ये जो है मेरी वेबसाइट, ये मेरा अपने ब्लॉग वेबसाइट है, जिसके ऊपर मैं आजकल काम कर रही हूँ। ये मैंने आपको कमेंट भी कर दिया। ओके, ठीक है, हमको मिल गया है। मैं अब्दुल कादिर को बोल रहा हूँ, ही इज इंटरेस्टेड। अब्दुल कादिर, आप प्लीज इस वेबसाइट को सर्च करो, शायद आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो ओके सिस्टर बिल्कुल। सादिया मजहर, मैंने रेहान साहब का एक पोस्ट देखा था, जैसे आप भी लाइव सेशन होस्ट करना चाहते हैं, होस्ट करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो काफी मुल्कों के लोगों के साथ, क्या ये आप शुरुआत करना चाहते हो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ? इंटरव्यू, बिल्कुल इंटरेस्ट है मेरा, बिल्कुल आपने सही कहा, इंटरेस्ट है मेरा। और जैसे जैसे मुझे टाइम अवेलेबिलिटी मिलती है इंशाल्लाह आई विल डू इट रेगुलरली। अभी भी ये है कि मैं ये जो वीडियोस होती हैं ना, इनको डाउनलोड करके तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टचिंग देके ना, इंट्रोडक्शन और एंडिंग नोट्स वगैरह डाल के, तो इसको मैं यूट्यूब चैनल पे डाल देती हूँ। टॉर्क 360 के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे डाल देती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कार्ला रीचमैन के साथ, और दूसरी जो है ना वो अमनेश्वर कौर के साथ थी मेरी, वो मैंने अभी तक नहीं एडिट की, टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये ज़रा टाइम का मुझे इशू रहता है, अभी आपके हिसाब नहीं, आपने भी इतनी मुश्किल से मेरे साथ जो है ना वो अब जाके आपको टाइम मिल पाया। मैं अवेलेबल ही नहीं होती थी, आपको मैं कॉन्सेंट दे के बैठ जाती थी, अच्छा जी फलाने टाइम पे आ जाऊंगी, और मैं अवेलेबल नहीं थी। तो ये इशू मुझे आते हैं, उसके लिए मतलब मुझे शर्मिंदगी भी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अगले को कमिट कर के चुकी होती हूँ। क्या करूँ, मतलब अनसर्टिनिटी है, कभी बेटा जो है ना उसको देखना पड़ जाता है, कभी कोई रीज़न हो सकती है, तो ज़ाहिर है फिर ये थोड़े बहुत एक्सक्यूज़ेस मुझे देने पड़ते हैं। ये कि मैं फिर एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, साथ में मतलब उनको वो इनडायरेक्टली अपोलोजाइज़ भी कर लेती हूँ कि भाई कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो। और मैं आपके साथ तमाम व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, आप प्लीज लाइव सेशन होस्ट करो। जैसे आप लोग पाकिस्तान से हो, आप इंडिया वालों को लाइव सेशन होस्ट करो, इंडिया वालों पाकिस्तानी को होस्ट करें, जैसे एक दूसरे के साथ रब्ता हो जाए, एक दूसरे को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करें। और ऐसे बिल्कुल। तरह अगर इसराइल वालों पैलेस्टाइन वालों के साथ, पैलेस्टाइन वालों इसराइल वालों के साथ लाइव सेशन पे रब्ता करें, एटलीस्ट उनका रिश्ता भी कंपैरेटिवली बेटर होने पे ये हेल्पफुल काफी जरूर होगा।
तो बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे काफी नफरत पैदा हुआ है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, मैं आप लोगों को बोलूंगा प्लीज, बांग्लादेश वालों सब लोगों को उर्दू नहीं आता है, अगर आप चाहते हो आप भी बांग्ला सीख सकते हो। बांग्ला इतना डिफिकल्ट जबान नहीं है, इतना मुश्किल जबान नहीं है, आप लोग भी बांग्ला सीख लो और बांग्ला जबान पे बांग्लादेश वालों के साथ रब्ता कर लो। दिस वे वी कैन मेक द कनेक्टिंग वर्ड प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल। तो सिस्टर सादिया मजहर, कोई आखिरी पैगाम है आपका हमारी तमाम व्यूअर्स के लिए? जी, आखिरी मैसेज तो यही है, पीस के ऊपर ही है, क्योंकि मैं पीस को प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ। मेरा जो मिशन है, जिस पे मैं काफ़ी बेइज्जती भी सुनती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं इधर से सुनती हूँ उधर से निकाल देती हूँ, और वो ये है कि मैं एक तो जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको भी यूनाइट करने की एफर्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि उनके आपस में जो सेक्टेरियन ये जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, मिनिमाइज़ हो जाएँ, वो आपस में लड़ें नहीं। दूसरा मैं ये भी कर रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी, उनको भी हम लोग जैसे मेजॉरिटी कंट्रीज़ में वो माइनॉरिटी हैं, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ऑनर करें, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुने। अगर उनको कोई ऐसे मुश्किलात का सामना है जिसको हम नहीं देख रहे, सिर्फ इस वजह से कि जी वो तो हैवी हैं, वो तो माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, हमें हमारा रिलीजन ये चीज़ नहीं सिखाता। हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि हमने अपनी माइनॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं देनी। अब हम लोग मैं बड़ा कुछ नेगेटिव सुनती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, कभी माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ, और बहुत लिटरली बात हो, ऐसा भी होता है कि आंसू आ जाते हैं रो रो के कि हम लोग ऐसे तो नहीं थे, हम लोग इतने बेहस नहीं थे, हम लोग इतने बुरे नहीं थे, ये कैसे हो गया सब। तो ये चीज़ है कि हम लोगों को प्यार आपस में सारी दुनिया के लोगों को बांटना है, सारे लोगों को एक दूसरे का एहसास करना है, कोई प्रॉब्लम में है उसका सलूशन उसको निकाल के देना, ये नहीं देखना कि वो उसका रिलीजन क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, वो किस जगह से बिलोंग करता है। हम लोगों ने आंखें बंद करके उस बंदे की हेल्प करनी है, ठीक है। दुश्मन हमारा जो ना, वही बंदा है जो बंदा हम लोगों को जीने ना दे रहा हो, ठीक है, वही बंदा हमारा दुश्मन है। उसको भी कोशिश आप करें ज़रूर कि आप उसको दोस्त बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता तो साइड लाइन हो जाए, ठीक है। ये उसे ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना लड़ाई झगड़े करके फसाद पैदा हो जाए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये है कि हमारे जो माशरा है ना, ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ, हम लोग में ना पेशेंस नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। गुस्सा हम लोग को बहुत ज़्यादा आता है, हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। जो भी गालियाँ वगैरह होती हैं उसमें फीमेल्स का जिक्र हो रहा होता है और फीमेल्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है। हमारे अपने घर में माओ बहनों को जो है ना, अगर देखा जाए इज्जत हम दे रहे होते हैं, लेकिन क्या है, हम गालियों में वो चीज़ ज़ीरो कर देते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ों का एहसास कर लें, एक दूसरे की सपोर्ट कर लें, तो इंशाल्लाह बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत दुनिया चेंज हो जाएगी। और मैं इसी ओके, मिशन से टॉर्च 360 को लेके चल रही हूँ। मेरा मिशन बेसिकली ये है कि लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके आऊँ, कि लोग उनका जो अर्निंग वाला जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके, चाहे वो बिज़नेस के तौर पे हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के तौर पे हो, कि वो लेट से मुझसे कुछ सीख के गए, आगे उनको कोई जॉब मिल जाती है तो आई विल वेलकम दैट। मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि भाई आपने मेरे से काम सीखा और आप आगे जाके वो अप्लाई कर रहे हो तो मुझे नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो लोग आएँ ठीक मुझसे है। काम सीखें, बिल्कुल। ओके सिस्टर माजहर, सादिया माजहर, आपका काफी शुक्रिया इतना सिग्निफिकेंट मैसेज भेजने के लिए और टॉर्क के बारे में इतना इंफॉर्मेशन डालने के लिए। हमको उम्मीद है आपको ऑर्गेनाइजेशन पे ज्वाइन करके ये बेरोजगार का मसला थोड़ा सा कम हो सकेगा, यही उम्मीद रखकर आज का सेशन खत्म कर रहा इंशाल्लाह। हूँ। तमाम व्यूअर्स को इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, ओके। रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।